हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर किए और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपसे हम बता दें कि हम प्रतिदिन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो लाते रहते हैं जो कि परीक्षाओं में हमारे वीडियो में से ज़रूर किसी न किसी पेपर में एक तक दो क्वेश्चन आ ही सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिदिन राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। अब मतदान दिवस की बात आई है तो आप इससे पहले जान लीजिए कि 24 तारीख को क्या मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया था। ठीक है, तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा इससे रिलेटेड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो यह 32 बच्चों को चयनित किया गया है। ठीक है, 32 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री जी द्वारा। ठीक है, तो 32 बच्चों को चयनित किया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? पंख योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पंख योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। ठीक है, वहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल देख लीजिए, दो जगह की गवर्नर है, एक उत्तर प्रदेश की और दूसरा मध्य प्रदेश की। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, यहाँ का नेशनल पार्क कान्हा पन्ना 2 नेशनल पार्क बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ही दिन पहले चरण पादुका अभियान चलाया गया था। यहाँ ऑनलाइन एफआईआर, समझ रहे हैं, EFIR लिखाने की ये मध्य प्रदेश से ही सुविधा लॉन्च की गई। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह कुमार संगकारा को। ठीक है, यह श्रीलंका के बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज थे, ओपनर थे। ठीक है, राइट हैंड बैट्समैन। तो इन्हें IPL में राजस्थान IPL मतलब 8 टीमें लड़ती हैं IPL में। इंडियन प्रीमियर लीग है IPL। ठीक है, ये अपने इंडिया में ही होता है और इस बार तो इंडिया में नहीं हुआ, अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें जीता कौन था अबू धाबी में? तो मुंबई इंडियंस। और उप विजेता कौन थी? तो दिल्ली। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है ना। और इस बार कुमार संगकारा को राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को अपना निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, और राजस्थान रॉयल्स ने इस बार और एक चेंज किया है, जो इससे पिछले साल जो मतलब पिछले में IPL के वो लीग में कैप्टन थे उन्हें ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, मतलब निकाल दिया है और अपने नए कैप्टन मतलब बनाया है इन्होंने संजू सैमसन को। ठीक है ना, तो आप इतना याद रखेंगे। स्टीव स्मिथ, तो इससे पहले कौन कैप्टन थे? तो स्टीव स्मिथ, और उनसे पहले अजिंक्य रहाणे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी दिन उत्तराखंड की वो सृष्टि गोस्वामी जी को एक दिन का सीएम बनाया गया था। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो यह रंजन गोगोई जो थे, इन्हें पूर्व न्यायाधीश की Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। रंजन गोगोई को तो आप बोल ही नहीं सकते, अयोध्या के राम मंदिर के फैसला यही किए थे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये किस क्रम के
मतलब वो थे, न्यायाधीश थे, तो ये 46वें क्रम के 46, ठीक है, 46वें क्रम के यह न्यायाधीश थे, ठीक है ना। अभी कौन है इस समय करंट टाइम में, तो शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े जी इस समय न्यायाधीश के पद पर बैठे हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये किस क्रम के हैं शरद अरविंद बोबड़े, तो ये 47, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया, मतलब दूतावास, ठीक है। तो यह इजराइल ने इजराइल में अपना दूतावास खोला, ठीक है। तो इजराइल की बात आई है, तो इजराइल की कैपिटल क्या है, बेंजानियन जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, इजराइल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में स्मार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, तो यह 5 सालों तक, ठीक है, 5 ईयर्स बढ़ाने की स्ट्रेटेजिक आर्म्स रेडिएशन ट्रीटी, ठीक है ना, रिडक्शन ट्रीटी संधि को 5 साल के लिए बढ़ाया है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने आदिवासी प्रवासी के डाटा को संरक्षित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन। 23 जनवरी को भारत सरकार को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है। 23 जनवरी को भारत में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। ओके, इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है और आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस।